पिछले 2 सालों से मुंबई खासकर बॉलीवुड एक ऐसे नाम की छाया में जी रहा है जिसने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे डर और दहशत का माहौल खड़ा कर दिया है। यह नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो सिर्फ एक गैंग की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे अपराधी संगठन की अंदरूनी टूट फूट है जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदल दिया है। रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा संदेश था कि बिश्नोई गैंग अब पहले जैसा नहीं रहा और पहले जैसा काम नहीं कर रहा है। कभी जिस बिश्नोई गैंग को एक मजबूत केंद्रीकृत नेटवर्क माना जाता था, आज वही गैंग कई टुकड़ों में बंट चुका है। पहले इस गैंग की कमान जेल के अंदर बैठे लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में थी। बाहर से उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई और करीबी दोस्त गोल्डी बरार पूरे नेटवर्क को संभालते थे। तीनों मिलकर देश विदेश में फैली वसूली, धमकी और शूटिंग के मामलों को ऑपरेट करते थे। खास तौर पर मुंबई और बॉलीवुड इलाके के लिए बड़ा टारगेट बन चुका था ये तीनों नाम। लेकिन क्योंकि यहां पैसा भी था और शोहरत से पैदा होने वाला डर भी था, तो ये लोग अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन ये एकता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। नवंबर 2024 में जब अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से हिरासत में लिया गया, तभी इस गैंग के अंदर दरार पड़ना शुरू हो गई थी। बताया जाता है कि अनमोल के केस को संभालने की जिम्मेदारी गोल्डी बरार पर थी। लॉरेंस बिश्नोई को यह भरोसा था कि अनमोल के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया और जमानत की रकम समय पर पूरी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि नवंबर 2025 में अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया गया और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अंततः यही से लॉरेंस और गोल्डी के रिश्ते पूरी तरीके से टूट गए। लॉरेंस को यह लगा कि उसके भाई को जानबूझकर या लापरवाही में फंसा दिया गया है। इसके बाद 2025 में बिश्नोई गैंग आधिकारिक तौर पर दो धड़ों में बंट गया था। एक तरफ गोल्डी बरार का गुट था, जिसके साथ रोहित गुदारा जैसे बड़े नाम चले गए। दूसरी तरफ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई रह गया, जिसके पास अभी भी पुराने भरोसेमंद लोग हैं, लेकिन कम होते जा रहे थे। इस टूट का असर सिर्फ गैंग के अंदर नहीं दिखा, बल्कि सड़कों पर खून के रूप में नजर आने लगा। हम आपको याद दिला दें, अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर के बीच गैंग वॉर में कम से कम 3 हत्याएं हुई हैं, जिनकी कड़ियां कैलिफोर्निया, दुबई और चंडीगढ़ तक जुड़ी थी। दोनों गुट सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को खुली धमकियां देने लगे। ये वही सोशल मीडिया था जो पहले गैंग की ताकत दिखाने का हथियार माना जाता था, अब वही गैंग में बिखराव का सबूत बन गया है। अगर बॉलीवुड को निशाना बनाने की बात करें तो अप्रैल 2024 में सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर हुई फायरिंग उस दौर की थी जब लॉरेंस और गोल्डी बरार एक साथ काम करते थे। उस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, रोहित गुदारा और काला जठेड़ी जैसे नाम शामिल थे। मुंबई पुलिस की चार्जशीट में भी लॉरेंस को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था। उस समय हम आपको बता दें, शुभम लोंकर जैसे नाम गैंग के फ्रंट पर नहीं थे। लेकिन 6 महीने बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या ने कहानी को नया मोड़ दे दिया। इस बार सोशल मीडिया पोस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया और चार्जशीट में भी उसे मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है। दिलचस्प बात यह थी कि इस केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम ही नहीं था। इससे साफ हो गया कि गैंग के भीतर पावर अलग अलग हाथों में बंट चुकी थी। अब आते हैं रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग पर। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाला पोस्ट बेहद अहम है, क्योंकि इसमें बार बार एक और एकमात्र बिश्नोई गैंग की बात कही गई है। लेकिन जिन नामों का जिक्र था वे नाम थे शुभम लोंकर, आरजू बिश्नोई, हरी बॉक्सर और हरमन सांडू। ये पोस्ट खुद में एक विरोधाभास था। बाहर से एकता का दावा, लेकिन अंदर से बदला हुआ नेतृत्व। हम आपको बता दें, शुभम लोंकर का नाम इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला है। महाराष्ट्र के अकोला का रहने वाला शुभम कभी सेना में भर्ती होना चाहता था। जब वो सपना टूट गया तो उसे ये कहकर लॉरेंस बिश्नोई से मिलवाया गया था कि देश के लिए काम करना है। धीरे धीरे वो गैंग के लिए काम करने लगा और आज वो उन चेहरों में शामिल है जो बिश्नोई गैंग का नया चेहरा बन चुका है। हम अपने दर्शकों को बता दें, जांच एजेंसियों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शूटरों के लिए पुणे में ठिकाने की व्यवस्था शुभम लोंकर ने ही की थी, वो भी अपनी डेयरी दुकान के पास में। कहा जाता है कि ये इस वक्त चीन में छुपा हुआ है, लेकिन वहीं से वो ऑपरेशन चला रहा है। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में आरोपियों की गिरफ्तारी से लेकर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेने तक हर जगह उनका नाम उभर कर सामने आया है। आरजू बिश्नोई, जिसकी असली नाम जो है वो है नवीन कुमार, लॉरेंस बिश्नोई का पुराना और भरोसेमंद साथी माना जाता है। वो पंजाब के
फाजिल्का जिले के अबोहर के पास राजनवाली गांव का रहने वाला है, जो लॉरेंस के गांव से बेहद करीब है। आरजू का नाम यह दिखाता है कि लॉरेंस का असर पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब वो अकेला निर्णायक नहीं रहा। आज की सच्चाई यह है कि बिश्नोई गैंग बाहर से जितना एकजुट दिखने की कोशिश कर रहा है, अंदर से उतना ही बिखरा हुआ है। पहले एक आदेश, एक चेन और एक नेतृत्व होता था, अब कई छोटे छोटे सरगना बन गए हैं जो अपने अपने तरीके से ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि खतरा पहले से ज्यादा अनिश्चित और ज्यादा खतरनाक हो गया है। रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग सिर्फ एक फिल्म मेकर को डराने की कोशिश नहीं थी या धमकाने की कोशिश नहीं थी, ये अंडरवर्ल्ड के बदलते चेहरे की घोषणा थी। ये बताने की कोशिश थी कि पुराने नामों के साथ साथ अब नए चेहरे भी मैदान में उतर चुके हैं और उनकी लड़ाई सिर्फ पुलिस से नहीं है, बल्कि आपस में भी है। आज बिश्नोई गैंग एक संगठन कम और एक बिखरा हुआ नेटवर्क ज्यादा बन चुका है। गिरफ्तारी, डिपोशन और अंदरूनी विश्वासघात ने इसे कमजोर जरूर किया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर पाई है। लेकिन ये एक ऐसा दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां हर नया हमला ये सवाल छूट जाता है कि अगला निशाना कौन होगा और आदेश किसने दिया होगा, गोल्डी बरार ने या लॉरेंस बिश्नोई ने। खैर, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो देखकर बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।